तो मानो 2 ही दिन हो रहा है, 2 ही दिन क्या, कल सुबह ही आया हूँ मैं। और 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि मम्मी रहना चाहिए यार, मम्मी नहीं है तो अजीब अजीब लग रहा है, घर खाली खाली सूना सूना। अब लेकिन आज जब वो घर आया फील हुआ ना कि आज दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं है। फिर अंदर आया तो कोई है नहीं अंदर में, तो वो चीज़ थोड़ा सा फील हुआ कि गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज है ट्यूसडे और आज से वापस अपने रूटीन में वापस आ गए हैं एक लंबे छुट्टियों के बाद। तो स्टार्ट तो ऐसे ही होता है हमारा, जो रूटीन होता है उसका जिम से। और आ गया मैं जिम वापस से। अभी सर का पता नहीं, बाइक तो दिखा नहीं मेरे को, हो सकता है आ चुके होंगे, मैं ध्यान नहीं दिया। तो चलते हैं और वीक की शुरुआत बड़ी अच्छे तरीके से करते हैं। दोस्तों आज की वर्कआउट हो गई कंप्लीट और आज ज़्यादा हैवी नहीं आ रहा, मतलब हल्का हल्का मिक्स टाइप का ही किया, क्योंकि एक वीक से लगभग हो गए हैं तो सर स्किप हो गया था जिम। और रीज़न तो जानते ही हैं आप कि मैं था नहीं बालोद में, और जहाँ था वहाँ जिम था नहीं तो चले भी जाते, तो ऐसा कुछ सीन था। लेकिन आज एक ही बार वर्कआउट किया ना तो अच्छा लग रहा है बॉडी, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ रहा है और कि हाँ स्ट्रेंथ गया नहीं है, मतलब जितना वेट उठाता था उतना उठा सकता हूँ, लेकिन फिर भी उतना नहीं मारा, मतलब थोड़ा सा जितना वेट उठा सकता हूँ उससे एक स्टेप कम ही उठाया हूँ, ताकि ज़्यादा पेन ना हो। क्योंकि एक वीक बाद अचानक से अगर ज़्यादा हैवी वर्कआउट कर दूँगा तो बॉडी ऐसा पेन करेगा कि दूसरे दिन जिम आने लायक नहीं बचूँगा। तो ऐसा कुछ सीन है। अब चलते हैं रूम, फटाफट से रेडी होते हैं, देखते हैं ब्रेकफास्ट का क्या सीन है और फिर चलेंगे स्कूल। तो दोस्तों अपन हो गए हैं रेडी स्कूल जाने के लिए। और बहुत दिन बाद ये आपको यह नज़ारा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी इलेक्शंस थे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो बहुत ज़्यादा, मतलब अभी दुर्ग में था, पहले तो बस्तर एरिया में पहले हो गया था, तो उस चक्कर में बहुत ज़्यादा बसेस थी वो सब बुकड थी इधर उधर सब इलेक्शन ड्यूटी में लाना ले जाना में चक्कर में। तो बहुत इनकन्वीनियंस होता था बस से आने जाने में, मतलब बसेस रहती ही नहीं थी, ऐसा सीन हो गया था। पिछले 3 से बाइक्स ही अप डाउन कर रहे थे। लेकिन अब क्या है, इलेक्शंस हो गए ख़त्म, बसेस हो गई हैं प्रॉपर से अपने टाइमिंग पे शुरू। तो अब जाएंगे बस से, वेट करते हैं, अभी 5-7 मिनट बचा हुआ है तो आएगी फिर चलेंगे। भीड़ है, ये बस पड़ रहा है, हम लोग आ तो गए थे टाइम से, बस ही लेट से आया और इतना ऑलरेडी फुल था, इधर पैर रखने की जगह नहीं है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर दराजे तक के आदमी खड़े हैं, इधर भी उधर भी, फिर बच्चे लोग। तो अगले बस में जाएंगे ऐसा सोच रहे हैं कि मजबूरी है, तो हमारे सोचने से क्या हो रहा है, कब तक आएगा देखते हैं अगला बस। दोस्तों बहुत बैंड बज गया आज एक हफ्ते बाद। आज बहुत हेक्टिक लग रहा है दिन भर से, क्योंकि एग्ज़ाम ड्यूटी था और हफ्ते भर से क्या है रेस्ट कर आदत ऐसा पड़ गया है कि उससे कोप अप कर पाने में मुश्किल हो रहा है। दिन भर घर रहना था, बस दिन भर खाना मिल जाता था, सो मैच देखो, यही सब चल रहा था। अब तो ना मैच है ना सोना है, बस ड्यूटी है। एग्ज़ाम में क्या है 3 घंटे खड़े और बैंड बज गया। तो जाते हैं थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या चीज़ रहता है आगे का। तो दोस्तों शाम हो गई है और आज थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि रोज़ शाम को आता था और फिर मम्मी रहती थी घर में इतने दिनों से, मतलब 15-20 डेज से लगातार। पहले क्या है अकेले रहने का आदत था, लेकिन अब क्या मम्मी आ गई थी, उसके अचानक से एक दिन नहीं है वो, तो अजीब टाइप का लग रहा है थोड़ा सा। मतलब नोक झोंक चलते रहता था मम्मी के साथ, दिन भर से स्कूल से आओ थक हार के आओ, उस साथ मम्मी मिलती थी, उनके साथ बैठो बात करो, तो अच्छा लगता था, एक ऐसा सीन रहता था। और मेरा स्टोरी ऐसा है ना कि शुरू से बाहर ही रहा हूँ, मतलब घर में बहुत कम रहा हूँ। जैसे मतलब बचपन में तो था घर में, 10th तक था, 10th बोलता हूँ यार, 10 साल तक घर में था, लगभग 9.5 साल तक। उसका जैसे ही 6th क्लास आया, 6th क्लास में हो गया नवोदय में एडमिशन, फिर नवोदय में चले गया। तो फिर वहाँ 3 महीने के लिए आता था घर, 2 महीने घर छुट्टी में, 1 महीने दीपावली और दशहरे छुट्टी, एक साथ वहाँ छुट्टी मिलता था। तो उस टाइम बस तो साल भर में 3 महीने घर में रहता था और 3 महीने मतलब 9 महीने स्कूल में रहता था। तो पूरी लाइफ क्या है बाहर ही बीती है, ऐसे ही हो गया था, मतलब 12 तक तो ऐसे ही था पूरा सीन। उसमें होता था 3 महीने आया हूँ तो घर छुट्टी में कभी नानी के घर चले गया, कभी कहीं चले गया, कुछ हुआ, तो उसमें भी मतलब मिक्सड ही रहता था, वो एक आध महीने ही घर में रह पाता था प्रॉपर। और दिवाली टाइम तो फिर टाइम पता ही नहीं चलता था, घर की साफ़ सफाई, तो फिर सब त्यौहार व्यवहार ये सब में टाइम का पता नहीं चलता था। टाइम पता उस दिन चलता था जब जाना रहता था। और ऐसा हो गया था कि नवोदय ऐसा जगह है, एक प्लेस है, तो जितने लोग नवोदय से पढ़े हैं उन लोग के लिए ये बात है, मतलब उन लोग जानते हैं इस बात को
कि नवोदय एक प्लेस है कि आप 6 में जाते हो ना तो आपके घर की याद आती है कि यार घर घर जाना है, घर जाना है। मतलब आपको एक थोड़ा सा वो होम सिकनेस वाला रहता है ना, वो रहता है कि 6 तक रहता है। 6 में मुश्किल से मान लो शुरू के 6-8 महीने रहते हैं। उसका जैसे जैसे आप वहाँ पे अडॉप्ट कर लेते हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ आपके अच्छे से दोस्त बन जाते हैं नए नए, और वहाँ आपको एक रूटीन फिक्स हो जाता है आपका। तो उसका ऐसा होता है कि फिर आप घर को उतना मिस नहीं करते हैं। फिर ऐसा होता है कि आप जब घर आते हैं, क्योंकि साल भर तो वहीं रहना है, वही दोस्त यार, वही आपका एटमॉस्फेयर, वही आपका एक परिवार बन जाता है। फिर आप घर आते हैं तो आपको लगता है यार कब स्कूल जाएंगे, क्योंकि वहाँ एक रूटीन फिक्स रहता था। वहाँ सब दोस्त यार है, दिन भर हंसी मजाक चल रहा है, स्पोर्ट्स है, सब चीज़ यहाँ अवेलेबल है। और घर में आप आके अकेले जाते हो। आप ऐसा मान लो कि अचानक से आप 500-600 लोगों के साथ घिरे हुए हो, अचानक से फिर आप आते हो, घर आ जाते हो। घर में आपके वही 4-5 फैमिली मेम्बर्स हैं और उसमें आपको कोई फ्रेंड नहीं है जिसके साथ आप दुनिया जहान की चीज़ें शेयर करते हो, उनसे बातें करते हो, उनके साथ खेलते हो, मस्ती मजाक करते हो, लड़ते हो, सब करते हो। लेकिन फिर अचानक से आता था कि घर आ गए, तो वहाँ से थोड़ा सा ना ऐसा हो गया था फैमिली से दूर 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 रह के। लेकिन अटैचमेंट तो रहती है फैमिली से। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मौका ही नहीं मिला ज़्यादा फैमिली के साथ रहने का। लॉकडाउन में बस था 2 साल मान लो मोटा मोटा, वही तो था जो मैक्सिमम टाइम लॉकडाउन में घर में था। उसमें भी ऐसा सीन है कि जैसे ही कॉलेज से पास आउट हुआ उसके बाद फिर कॉलेज हो गया। कॉलेज में फिर नए नए दोस्त हो गए, तो कुछ टाइम तो अप डाउन करता था, लेकिन उसमें मोस्ट टाइम कॉलेज में बीत जाता था सुबह से शाम तक। शाम को आओ, खाओ पियो, सो जाओ, फिर सुबह कॉलेज। फिर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर के बाद से तो आधे टाइम मैं फ्रेंड लोग के साथ ही हॉस्टल में रहने लग गया, या फिर जो फ्रेंड लोग का रूम वगैरह था जो रेंट वेंट पे लेते थे, तो कुछ प्रोजेक्ट है, असाइनमेंट है, कुछ और बनाना है, फिर कोचिंग वगैरह रहता था, तो उधर ही मोस्टली टाइम चले जाता था। उस टाइम भी फ्रेंड्स थे, तो उस टाइम भी फैमिली से उधर ही मतलब फ्रेंड्स लोग की तरफ ज़्यादा अटैचमेंट था, या उधर ही ज़्यादा रहना होता था। तो फिर उस टाइम भी फैमिली के साथ उतना रहने का टाइम नहीं मिला। फिर जैसे जैसे पास आउट हुआ, फिर एक आध साल घर में था, जब कुछ कुछ प्रिपरेशंस वगैरह चल रही थी कॉलेज के बाद, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ये सब चल रही थी, तो उस टाइम था घर में। तो उस टाइम भी दिन भर पढ़ने में भी ज़्यादा था। मतलब ऐसा था ना, उस टाइम करियर की टेंशन थी, करियर में क्या होगा, कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीज़ें थी। तो वो सब चीज़ें था कि मतलब फैमिली के साथ था, फिर भी नहीं था कि दिन भर एक रूम में बैठ रहता था बस बुक कॉपी लेके, और ऑनलाइन जो भी क्लासेस रहती थी वो सब पढ़ रहा हूँ, दिन भर बीत जा रहा है। मम्मी बीच में आती थी, कभी चाय देती थी, कभी खाना दे के चली जाती थी। उस टाइम भी मतलब उतना बैठना ही नहीं हो पाता था। फिर उसके बाद जैसा जैसा निकला, 1-1.5 साल हुआ, प्रिपरेशंस हुआ, 1-2 एग्ज़ाम्स भी क्लियर हुए। फिर कोविड का टाइम आ गया। नहीं, कोविड के टाइम आने से पहले मैं फर्स्ट कोविड तक तो घर में था। उसका जब लगभग जस्ट चालू किया था, मैं एक जॉब रायपुर में गया। रायपुर में जाकर एक जॉब स्टार्ट किया था मैं, प्राइवेट कंपनी था वहाँ पर, कुछ ऐसी मैनेजमेंट वाला का था वो। तो वहाँ गया, आईटी कंपनी था, उसमें और भी 2-4 उन लोग के अलग अलग काम थे। तो वहाँ था, वहाँ फिर ऑफिस मैनेजमेंट ये सब था। वहाँ किए 2-3 महीने ही किया था, फिर कोविड आ गया, फिर लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में वहाँ फंसा रहा 1-1.5 महीने। फिर घर आया, फिर 2-3 महीने घर में था, 2 महीने लगभग। फिर से धीरे धीरे सब ओपन होने लग गया, तो फिर से गया वहाँ, फिर से 4-6 महीने वहाँ काम किया। तो उस टाइम भी फिर घर से बाहर, वहाँ अकेले रहना। फिर उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ जॉब लगी, तो यहाँ आया। फिर यहाँ जब से आया हूँ 2-2.5 साल हो गए, तब से फिर अकेले ही रहना हो रहा है। तो ऐसा है ना कि फैमिली से मतलब थोड़ा सा दूर दूरी रहा हूँ। घर भी जाता तो 1-2 दिन के लिए, त्यौहार में जा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उसमें तो ऐसे ही बीत जाता था। लेकिन अभी एक्चुअली में जब ये 15-20 दिन जब मम्मी के साथ रहा हूँ, तो वो चीज़ लगता है हाँ यार कि फैमिली ऐसा होता है, ये फैमिली के साथ रहना क्या होता है। अब ये समझ आती है कि सब सामान खरीदो, ये करो, घर में क्या क्या चीज़। बैचलर लोग को क्या है, पता नहीं चलता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ती है, क्या नहीं पड़ती है, क्योंकि घर में चल रहा है काम। बस बैचलर कह रहा था चल जाए काम, तो चीज़ें रहे ना रहे अपन जुगाड़ कर करके चला लेते हैं। लेकिन जब मम्मी आई तो इतनी सारी चीज़ें बताई, ये नहीं है, वो नहीं है, अरे हाँ यार ये सब चीज़ें तो रहना चाहिए घर में, ऐसा फील होता था। तो मानो 2 ही दिन हो रहा है, 2 ही दिन क्या, कल सुबह ही आया हूँ मैं, और 2 दिन में ऐसा लग रहा है कि मम्मी रहना चाहिए यार। मम्मी नहीं है तो अजीब अजीब लग रहा है, घर खाली खाली सूना सूना। अब मम्मी रहती थी तो उनके साथ बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, आता था तो उनसे मिलता था, दिन भर की बातें शेयर करता था। ऐसा रहता ना कि अब तो दिन भर कोई रहना चाहिए शेयर करने का। तो नहीं थी वो, तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी। आता था, अपना रूटीन चल रहा था जैसा था। लेकिन अब आई हैं उसके बाद से लगता है हाँ यार आई है, मैं जाऊँगा वहाँ। स्कूल में रहता तो मम्मी क्या कर रही होंगी, कैसे कर रही होंगी, ऐसा सब लगे रहता था।
जब घर में थी तो उतना नहीं लगता था, लेकिन अब यहाँ आ गई तो लगता था यार दिन भर अकेली बैठी है, क्या कर रही है। तो अपना निकाल लेती टाइम, जैसे ही वही भागवत शिव पुराण या सब सुन के, मोबाइल देख के, आराम करके, घर का काम करके, मम्मी खाली बैठने वाली है नहीं, लेकिन फिर भी एक लगा रहता है घर जाऊँगा मम्मी मिलेगी, ऐसा टाइप करता था। लेकिन आज जब वो घर आया फील हुआ ना कि आज दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं है, फिर अंदर आया तो कोई है नहीं अंदर में, तो वो चीज़ थोड़ा सा फील हुआ कि अरे यार मम्मी का है, तो जाऊँगा कल लेने और कल लेके आऊँगा मम्मी को वापस से नानी के घर से। आज कुछ प्रोग्राम था वहाँ पर, इसलिए रुकना पड़ा था मम्मी को 1-2 दिन के लिए। तो मैं बोला ठीक है, स्कूल तो अब छोड़ नहीं सकते ज़्यादा दिन के लिए, तो मैं बोला चाहता हूँ, मैं आ गया था, अब कल वापस से स्कूल के बाद जाऊँगा और लेके आऊँगा मम्मी को। तो यही सब था, थोड़ा सा शेयर करना था। अब बैठा हुआ था खाली, तो ये सब चीज़ें थॉट्स चल रहे थे माइंड में, बोला किससे शेयर करूं, मेरे लिए तो आप ही लोग मेरी फैमिली हो, और तो मैं बोला आपसे ही शेयर करता हूँ ये सब चीज़ें। तो ठीक है दोस्तों, अब जाता हूँ अपने लिए कुछ डिनर विनर प्रिपेयर करता हूँ, और आज की वीडियो क्लोज इतना ही, मिलते हैं कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज ऐसा बहुत दिनों बाद अपने मन की बात आप लोग से किया, ऐसा मौका कम मिलता है, और मिलता भी है, लेकिन क्या है चीज़ें चलते रहते लाइफ में इतनी सारी, तो उसका टाइम नहीं मिल पाता। लेकिन आज अकेले बैठा था तो लगा कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो उतनी सारी चीज़ें आपको बताया नहीं हूँ, तो लगा शेयर कर देता हूँ आज। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी मेरी लाइफ स्टोरी, मतलब ऊपर ऊपर से जो भी लाइफ स्टोरी थी कि कहाँ कैसा हुआ मेरे साथ, मेरे इंसिडेंट्स लाइफ के, ऐसे बहुत सारे और किस्से हैं। तो और कहीं मौका मिलेगा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। तो ठीक है, आज वीडियो को इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।